हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीडियो। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर में आप लोग अपना पढ़ाई को कैसे करेंगे। किसी भी कॉलेज में हो, किसी भी स्टेट में हो, ये टिप्स आप सभी को काम आने वाले हैं। दीज टिप्स आर टेस्टेड बाय टॉपर्स, एवरेज स्टूडेंट्स एंड फेलियर्स। जो फेल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अच्छे से फॉलो नहीं किया, जिस वजह से वो फेल हुए। एवरेज स्टूडेंट अपना को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एकेडमिक्स साथ में बैलेंस करके चलते थे। एंड जो टॉपर स्टूडेंट्स थे उनका जनरली उतना कुछ हॉबी या साइड एक्टिविटीज़ नहीं रहता है, सो दे आर कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू स्टडीज़। तो ये तीन कैटेगरी में हम लोग स्टूडेंट्स को स्टडी करके ये टिप्स निकाले हैं ऑल ओवर इंडिया। ये इंडियन करिकुलम में लागू होता है। इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए आप ऐसे पढ़ सकते हो। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो मिड सेम एग्ज़ाम्स होते हैं, मिड सेमेस्टर जो सेमेस्टर के बीच में होंगे, और फिर एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स रहेंगे। तो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स जनरली एग्ज़ाम जो सेमेस्टर के एंड पे होते हैं। सो दीज आर बेसिकली टू एग्जामिनेशंस। बट इसके अलावा कुछ कुछ कॉलेजेस में, कुछ कुछ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में मिड सेमेस्टर 2 होते हैं और एंड सेमेस्टर 1 होते हैं। तो टोटल 3 एग्ज़ाम्स हो जाते हैं। बट अगर एक जनरल करिकुलम को हम लोग फॉलो करें तो मिड सेमेस्टर जनरली 1 होता है, एंड सेमेस्टर जनरली 1 होता है। सो अभी हम वही कैलकुलेट करके चलते हैं। अगर मैं टिप्स की बात करूं, सबसे पहला टिप ये रहेगा कि मेक नोट्स। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्लास डेली जाना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा अगला पॉइंट भी आ जाता है, दैट इज़ रेगुलरिटी। आपको नोट्स डेली बनाने हैं, क्लास डेली जाना है। इससे क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा बेनिफिट भी समझा देता हूँ। नोट्स अगर आप दूसरों के नोट्स से पढ़ते हो दैट इज़ वेल एंड गुड। किसी का अगर नोट्स बनाने का तरीका आपको अच्छा लगता है और उससे समझ भी आता है, दैट इज़ अ गुड थिंग। बट उसके अलावा एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब आप खुद नोट्स बनाते हो ना, अपने लिए कुछ हिंट या फिर नोट पॉइंट्स लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप छोटे से मार्क कर सकते हो इंपॉर्टेंट, किसी का मार्क करने का तरीका स्टार रहेगा, कोई IMP लिखे। जैसे मैं स्कूल टाइम में कोई भी इंपॉर्टेंट रहता था तो मैं IMP कर देता था उसके बगल में, या फिर वो पॉइंट को मैं टिक कर देता था, या फिर स्टार मार्क कर देता था। उससे मैं जब वापस नोट्स को पढ़ाई करता था मुझे पता चलता था कि ओके दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट ईयर में भी जैसे मैथ्स आप उठा लो या फिर सी प्रोग्रामिंग उठा लो, वहाँ पे भी कुछ जैसे सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर्स एक टॉपिक है दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट, और उसको मैं रिवाइज करने के लिए वहाँ पे वी इम्पॉर्टेंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे में मार्क कर देता था, या फिर 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार ऐसे करके आप प्रायोरिटी वाइज कर सकते हो। दीज आर बेसिकली डिफरेंट मेथड्स जिसके ज़रिए से आप मार्क कर सकते हो अपने इम्पोर्टेंट को, इम्पोर्टेंट नोट्स को। बट खुद नोट्स बनाने का और एक बेनिफिट ये है, जब आप वापस जाके देखोगे खुद तो समझ जाओगे, बट जो स्पीड ऑफ रिवीजन रहेगा ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप दूसरे नोट से पढ़ते हो ठीक है, आप उसके नोट से पढ़े समझे, उसने बहुत सारा चीज़ लिखा है, दैट इज़ ठीक। बट जब आप खुद अपने नोट से पढ़ते हो, क्लास में आप ध्यान से सुने हो, आप रिकॉल भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात बताता हूँ। 3rd सेमेस्टर में मेरा DBMS था, ओके। और DBMS में 3rd नहीं 4th सेमेस्टर में था। सो 4th सेमेस्टर में मैंने जब DBMS पढ़ा, DBMS यहाँ पे जो सर थे क्लास में बहुत सारे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स बताते थे जो कि रियल लाइफ से रिलेटेड था। कॉन्सेप्ट वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स का रहेगा, बट एग्जाम्पल रियल लाइफ के रहेंगे। तो वो सबको मैं नोट कर देता था, और जब मैं रूम में आके, रूम मतलब हॉस्टल रूम, तो हॉस्टल रूम में आके जब मैं उसको रिवाइज करता था तो उस टाइम पे मुझे समझ आ जाता था कि ये कॉन्सेप्ट आज पढ़ाया गया है। अगर मैं भूल जाऊँ एग्जाम्पल को देख लेता था। क्लास के जो विजन्स थे जिस टाइम पे सर पढ़ा रहे थे वो एज इट इज़ मेरे माइंड में आ जाता था कि इस टाइम पे सर ये बोले थे, उसमें ये ऐसे लिंक हुआ था, ऐसे ओके ओके ओके। तो पूरा कनेक्ट हो जाते सभी चीज़ें। यानी कि आप रूम में बैठ के, अपने घर पे बैठ के क्लास को दोबारा एक्सपीरियंस करने जैसा कर सकते हो खुद के नोट्स पढ़ के। कोई दूसरा नोट्स लिख रहा है वो अपने तरीके से लिख रहा है जिससे उसको सुटेबल हो, उसी तरीके से अगर आप नोट्स बनाते हो खुद के लिए वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टिप। रेगुलरिटी की बात करें, क्लास जाओ। अगर आपका अटेंडेंस है कॉलेज में 75% या 80% या 70% या 65% जो भी है ना, डोंट स्टिक टू दैट रेंज कि मुझे 80% ही मेंटेन करना है, मुझे 75% ही मेंटेन करना है। आपको कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा क्लास जाओ, हर रोज़ क्लास जाओ।
क्योंकि क्लास जाना ही आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। कॉलेज जाना, पढ़ना, अपने लेक्चर्स को अटेंड करना, नोट्स बनाना, दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स। साइड में अगर आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ स्किल डेवलप कर रहे हो, हॉबी कर रहे हो, आफ्टर द क्लास आवर्स आप कर सकते हो। थक जाते हो, थोड़ा सा स्टेमिना बढ़ाओ, थोड़ा सा फिजिकल वर्कआउट करो, तो वापस एनर्जेटिक फील करोगे। थोड़ा रेस्ट लेके, पानी पी के, अपना केयर लेके वापस खड़े हो जाओ। यही टाइम है यार। मतलब ये जो एज है ना, 18 साल, 20 साल, 22 साल जो बात करते हैं, इस टाइम पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। थक जा रहे हो, थोड़ा सा रेस्ट लो, वापस बाउंस बैक। सो वो अटेंडेंस रेंज के पीछे मुझे भागो कि मुझे 75% ही मेंटेन करना है, उसके बाद तो मैं क्लास नहीं जाऊँगा। या फिर मैं कैलकुलेट करके जाऊँगा कितना अटेंडेंस बन रहा है, 2 क्लास मिस करूँगा तो इतने बॉर्डर में आ जाऊँगा, तो मुझे एग्ज़ाम में एडमिट कार्ड मिल जाएगा। नो, क्लास जाओ। जाने से क्या होगा, आपको पता चलेगा क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं मेजोरिटी ऑफ द चीज़ें क्लास में सुन के थोड़ा बहुत मैं आइडिया कर देता था। अगर ये इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जा सकता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं। टीचर का वर्ड को आप ध्यान से सुनो और नोट्स पे मार्क करते जाओ। किसी किसी टाइम पे वो बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देते हैं। मैं क्या करता था, मैं सारा अपना बता रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स का बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग करा हुआ है। सो आई कैन रिलेट विथ यू एंड आई कैन शेयर द एक्सपीरियंस। सो आई एम टेलिंग कि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता था, टॉपिक तो मैंने पेज के ऊपर में लिखा, पेज के फूटर में, वो पेज के नीचे जो स्पेस होता है, वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके लिख देता था कि हाँ, ये टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन रहा है, ताकि जब मैं रिवाइज कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो पता चल जाएगा। साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उस टॉपिक से, उसको मैं पेज के नीचे लिखता था, ताकि जब मैं रिवाइज करूँ वो क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर उसी के ऊपर रहेगा, वो भी रिकॉल हो जाएगा। मैं आज लाइव स्ट्रीम किया था, किसी ने मुझे पूछा कि सर हाउ टू रिमेंबर लॉन्ग आंसर्स। यार लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स क्या होता है? इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स एंड क्लैरिटी। जितना कॉन्सेप्ट को आप क्लियरली समझोगे, लॉन्ग आंसर 1 पेज हो, 2 पेज हो, 10 पेज हो, या पूरा का पूरा नोटबुक ही क्यों ना हो, सभी चीज़ आप याद कर लोगे। अगर आपको पता है कि पहले टॉपिक से दूसरा टॉपिक कैसे लिंक है, दूसरे टॉपिक से तीसरा टॉपिक कैसे लिंक है, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। आपको बस कनेक्शन बनाना है, वो माइंड में बैठाना है स्टोरी फॉर्म में। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड थिंग, स्टडी करने में आज का जो जनरेशन है, क्लियरली मैं बता रहा हूँ, ऑफेंड मत होना, आज के जनरेशन में अटेंशन डेफिशिट है। अटेंशन डेफिशिट का मतलब क्या होता है कि हमारे में कंसंट्रेशन और डिस्ट्रैक्शन, ये दोनों चीज़ में बहुत कंपटीशन होता है, तगड़ा कंपटीशन। मैं लिख लेता हूँ दोनों चीज़ों को, एक है डिस्ट्रैक्शन एंड दूसरा है कंसंट्रेशन। तो अगर आपका डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा तो डेफिनेटली कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होता है तो डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको मैं थोड़ा सा और क्लियरली बताता हूँ कि कैसे आप ये दोनों में बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। अगर कोई बोलेगा मेरे लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि आज के डेट में डेफिनेटली बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है पता है? आपका मोबाइल फ़ोन, आपका स्मार्टफोन, आपका इंटरनेट, आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप। मैं अपना अभी बता रहा हूँ, कुछ रिचुअल मैं फॉलो कर रहा हूँ कुछ दिनों से, उसका आउटकम बताता हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ बताता हूँ। और अगर हो सके आप लोग भी कोशिश करना, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो मुझे कमेंट में बताना, नहीं कर पा रहे हो तब भी मुझे बताना। आई हैव डिलीटेड माई व्हाट्सएप। हाँ, सही सुना आप लोगों ने, आई हैव डिलीटेड माई व्हाट्सएप सिंस लास्ट 3 to 4 days। बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट रह रहा है वो कॉल कर दे रहे हैं। अगर कुछ शेयर करना रहता है, मैं उनको बोलता हूँ आप मुझे मेल करो, मैं अपना मेल आईडी देता हूँ, या फिर कोई टेक्स्ट भेजना है, कुछ लिंक भेजना है, तो आई एम टेलिंग कि आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज दो, क्योंकि वहाँ पे कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं रह सकता। ना आप वहाँ पे इमेज भेज सकते हो, ना आप वीडियो भेज सकते हो, ना रील भेज सकते हो। इंस्टाग्राम में यूज़ करता हूँ ओनली अपना कंटेंट डालने के लिए, अपना स्टोरी डालने के लिए, दूसरों का कंज्यूम बहुत कम कर दिया हूँ। सो व्हाट्सएप डिलीट करके कैसे चल रहा है? सो आई हैव डिलीटेड, ताकि हमारा जो डिस्ट्रैक्शन है आज के डेट में वो थोड़ा कम हो जाए। एक इम्पल्सिव बिहेवियर हो गया है, हर 10 सेकेंड में, हर 1 मिनट में, हर 2 मिनट में हम चेक करते हैं किसने क्या स्टेटस डाला, किसने क्या स्टोरी डाला, किसने मैसेज किया, ग्रुप में क्या चैट चल रहा है, किस टॉपिक में बात कर रहे हैं, क्या नया मूवी आया, क्या नया सीरीज़ आया, कौन सा गाना ट्रेंडिंग चल रहा है। ऐसे कर करके हमारा दिमाग एकदम उसी में घुसा रहता है, हम कुछ क्रिएटिव सोच नहीं पाते, हम एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ये प्रॉब्लम
क्या होता है मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, अगर डीप साइकोलॉजी में हम लोग एंटर करें। ये कंसंट्रेशन अभी के टाइम पे आपके पास वो ताकत है, आप लॉन्ग टर्म कंसंट्रेशन डेवलप कर सकते हो, बट ये जो साइड डिस्ट्रैक्शंस के वजह से आपका लॉन्ग टर्म कंसंट्रेशन ब्रेक होते जाता है। बार बार आप किसी चीज़ में कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो ब्रेक हो गया कंसंट्रेशन, फिर आप कोशिश कर रहे हो, फिर ब्रेक हो गया। ऐसे करते करते जब थोड़ा सा टाइम चला जाएगा, लाइक 25 साल, 26 साल, 30 साल, उस टाइम पे अगर आप कोशिश भी करोगे ना तब भी नहीं होगा। बट अभी आपके पास वो कंट्रोल है। आई नो 17, 18, 19, 20 साल के हो गए मैक्सिमम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। अगर आप ड्रॉप करके भी आते हो तो 20-21 साल तक हो गए, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 साल ही ड्रॉप करते हैं, नीट से ड्रॉप करके इंजीनियरिंग में आते हैं। सो ये टाइम पे आपको कोशिश करना है कि कंसंट्रेशन बढ़ाने का। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आता है कि सर हमें तो कंसंट्रेशन करने सब बताते हैं, आप कंसंट्रेशन करो आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, आप कंसंट्रेशन करो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, बट हाउ कंसंट्रेशन कैसे किया जाए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हाउ टू कंसंट्रेट। अगर अच्छा लगे ना यार, वीडियो को लाइक करना और कमेंट में भी बताना कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा। पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाना। हाउ टू कंसंट्रेट में सबसे पहला है कि जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस है ना उनको एलिमिनेट करो। हाँ, डिस्ट्रैक्शन और कंसंट्रेशन में तो फाइट होता है, वॉर होता है, बट अगर आप एलिमिनेट ही कर दोगे तो फिर आप थोड़े से काम स्टेट में आ जाओगे, थोड़े से कंसंट्रेटेड स्टेट में आ जाओगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा था ना, मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन था व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम। ये आज के जनरेशन के सभी के लिए होता है, बट बीइंग ए कंटेंट क्रिएटर मैं इंस्टाग्राम से कम्प्लीटली जा भी नहीं सकता और यूट्यूब से जा नहीं सकता। यूट्यूब को मैं एक प्लेटफॉर्म की तरह देखता हूँ जहाँ पे मैं इंटरैक्ट करता हूँ ऑडियंस से, कमेंट्स लेता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। बट इंस्टाग्राम पे जो रील स्क्रॉल का आदत हो गया है, आई वॉज ट्रैवलिंग इन ए बस, वहाँ पे मेरे आसपास जितने भी थे ना, लाइक दे वर द यंगस्टर्स, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है। मैंने एक आईडी कार्ड देखा, ही वॉज 2003 या 4 बॉर्न। उसके बगल में बैठा था, ही वॉज 2006 बॉर्न। सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सबके हाथों में इंस्टाग्राम खुला हुआ है, उसमें रील सेक्शन में जाके सब बस स्क्रॉल कर रहे हैं। ईयरफोन कनेक्ट कर दिए हैं वायरलेस वाला, बस में ट्रैवल करते जा रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं। कोई अच्छा लगा, मैं देख भी रहा हूँ उनको, ऐसे साइड नज़र करके मैं देख रहा था। कोई भी रिलेटेबल लगा, शेयर कर रहे हैं। हाँ, 3 लोग, 4 लोग, 10 लोग, ऐसे सिलेक्ट कर करके सब शेयर करते जा रहे हैं। क्या हो गया है, लाइक मैं भी लिटरली इरिटेट हो गया था। फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स वर सेंडिंग मी रील्स। ठीक है, वो अपने फ्री टाइम में सेंड कर रहे हैं रील, दैट्स ओके, मैं भी अपने फ्री टाइम में देखूंगा। अगर उसमें कोई बोलता है कि आपको मैंने रील भेजा आपने देखा नहीं, भाई मैं अपने फ्री टाइम में देखूंगा ना, और ये ज़बरदस्ती नहीं है कि मैं रील देखूंगा ही। मेरे लिए जो यूज़फुल है मैं वही कंटेंट को कंज्यूम करूंगा। ओके, दैट इज़ ए साइड थिंग। बट ये जो रील स्क्रॉल करने का आदत है, यूट्यूब में शॉर्ट्स स्क्रॉल करने का आदत है, दिस इज़ रियली बैड। और यूट्यूब में थोड़ा सा सही है कि आपको शेयर करने में व्हाट्सएप में थोड़ा सा फ्रिक्शन है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। यू हैव टू शेयर, यू हैव टू सेलेक्ट व्हाट्सएप, यू हैव टू सेलेक्ट द कॉन्टैक्ट्स। इंस्टाग्राम में बहुत फास्ट है, रील चल रहा है, सिलेक्ट करो, मतलब शेयर बटन पे क्लिक करो, लिस्ट आ जाएगा, ठक 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 सेंड, मतलब 2 क्लिक में पूरा रील शेयर हो जाएगा। सो जिस वजह से इतना ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है और लोग भी पागल हो चुके हैं इस चीज़ के पीछे। सो एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। तो आज के डेट में क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस है, सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन बता रहा हूँ, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आई एम टेलिंग यू वन इंटरेस्टिंग थिंग। करोगे, जो लोग आज फॉलो कर रहे हो ना ये एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन वाला चीज़ को, बेनिफिट आज से मिलना शुरू हो जाएगा। शुरुआती टाइम में कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए थोड़ा सा अनईजीनेस फील होगा, अच्छा नहीं लग रहा है, फ़ोन चेक कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। बट यू डाउनलोड एन ऐप कॉल्ड फॉरेस्ट। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं है। आई हैव रेड इन मैनी बुक्स एंड आर्टिकल्स, ये अच्छा है। आई हैव पर्सनली ट्राइड, माई फ्रेंड्स आर ट्राइंग। आपको बोला जाता है ना कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। आपके आसपास के जो 4 लोग हैं और आप मिला के 5 लोग, यही डिसाइड करते हैं कि आपका एवरेज कैसा होने वाला है, आपका सक्सेस लेवल कैसा होने वाला है। दे आर गोइंग टू डिटरमाइन दैट। सो अगर आप अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहते हो तो आप अच्छा करोगे,
अगर आप बुरे फ्रेंड सर्कल में रहते हो तो आप बुरा करोगे. आई एम हैविंग ए गुड फ्रेंड सर्कल, आई एम वेरी चूजी अबाउट दैम. सो फॉरेस्ट ऐप, हाँ फॉरेस्ट ऐप, यहाँ पे आप टाइमर सेट कर सकते हो, ऐप टाइम लिमिट्स लगा सकते हो, आप अपना टास्क डिसाइड कर सकते हो कौन सा टास्क करना है. इसी बीच अगर आप ऐप को ओपन करते हो वो ओपन नहीं होगा, एक पौधा बो देता है जब आप काम को शुरू करते हो. एंड इसी बीच आप पूरा फोकस के साथ वो टाइमर जब तक ख़त्म नहीं होता, अगर बीच में आप खोल लिए ऐप तो वो पौधा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पौधे में पानी दिया जाता है, हवा जाता है, फिर सनलाइट जाता है, बहुत कुछ एफर्ट जाता है. बट अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, अगर आपने वो ऐप को ओपन कर लिया, सो गया सारा आपका मेहनत. सो इसी तरीके से आपको सोचना है और ऐप को यूज़ करना है. सबके अलग अलग नुस्खे होते हैं, आप ऐप का डिलीट भी कर सकते हो, आप वापस यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो. बट आप अगर खुद के बेनिफिट के लिए वीडियो देख रहे हो ना, हाउ टू कंसंट्रेट, हाउ टू स्टडी, सो ये आप चीज़ को फॉलो करोगे. आई होप फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लियर. देन सेकेंड थिंग इज़ अबाउट फिजिकल एक्टिविटी. फिजिकल एक्टिविटी किसको बोलते हैं? 24 घंटे में से 1 घंटे आप अपने ऊपर निकाल सकते हो. लाइक लिटरली थोड़ा सा पसीना निकले, आप वॉक पे जा सकते हो, आप थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हो, थोड़ा सा घूम सकते हो, थोड़ा सा मतलब कुछ भी ऐसा फिजिकल एक्टिविटी जो आपको एक्टिव रखे. आप फ़ोन से दूर रहो जितना ज़्यादा. आज के डेट में मैं बता सकता हूँ कैलकुलेटेड ऑन एन एवरेज 6 से 7 घंटे आपका स्क्रीन टाइम रहता होगा. जी हाँ, अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं भी हो, आप कंटेंट कंज्यूमर के नाते 7 घंटे तो एवरेज निकल ही जाते हैं. ये मैं वर्क डेज में बता रहा हूँ. सैटरडे संडे छुट्टी रहता है तो 10 घंटे से पार हो जाता होगा आपका स्क्रीन टाइम. क्या करते हो यार इतने घंटे? टाइम मैक्सिमम जाता होगा इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे. फिर उसके बाद यूट्यूब वगैरह देखते हो तो यूट्यूब में आएगा MX प्लेयर, VLC वगैरह कुछ डाउनलोडेड चीज़ें देखते हो, वहाँ पे आएगा नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, जी, वूट, क्या कुछ नहीं है, कितने OTT हैं. टाइम फिक्स कर लो कि आपको वीकेंड्स पे देखना है, इतने ड्यूरेशन के लिए देखना है, बाकी टाइम खुद पे काम करना है, खुद को इम्प्रूव करना है. भाई सब बोलते हैं मुझे पैसा कमाना है, मुझे अमीर होना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है. बट क्या आप मेहनत करते हो पैसा कमाने के लिए? रील्स देखते हो? रील्स देख देख के पैसा बना लोगे? नहीं, राइट? सो हाँ, बना रहे हो, आपको ब्रांड प्रमोशंस मिल रहे, जो रील्स बनाते हैं, जिनका आप कंटेंट कंज्यूम करते हो, जो डांस करते हैं, जो एक्टिंग करते हैं, वो लोग पैसा कमा रहे हैं बिकॉज यू गाइस आर वॉचिंग. सो हमें वॉच बंद नहीं करना है, उनका भी धंधा बंद नहीं करना है, बट कंट्रोल में करना है. मैं भी रील्स देखता हूँ, मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, बट सबका लिमिट सेट करो. डिस्ट्रैक्शंस को पहले एलिमिनेट करो एंड सबका लिमिट सेट करना बहुत ज़रूरी है. फिजिकल एक्टिविटी हो गया. एंड थर्ड पॉइंट इज रिड्यूस मल्टीटास्किंग. ये मैं क्यों बता रहा हूँ? रिड्यूस मल्टीटास्किंग. ओके, सो मल्टीटास्किंग मतलब पहले मैं बहुत मल्टीटास्क किया करता था. मैं खुद को समझता था कि मैं बहुत प्रोडक्टिव हूँ, मैं एक टाइम पे 3 काम कर सकता हूँ, फलाना ढिमकाना बहुत कुछ. बट बाद में जाके रियलाइज़ हुआ कि मैं जो मल्टीटास्क कर रहा हूँ ना, ये कुछ नहीं, बस शोबाजी है, शो ऑफ है. इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कि मैं फ़िलहाल एक काम में फोकस करूं, ये काम को एंड टू एंड A to Z में ख़त्म करूं, देन आई विल मूव टू सेकंड वर्क, इसको मैं एंड टू एंड ख़त्म करूं, फिर आई विल मूव टू द थर्ड वर्क, इसको मैं एंड टू एंड करूं. इसमें मेरा देखा प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया, क्योंकि मैं 100% अपना फोकस, 100% कंसंट्रेशन एंड 100% एनर्जी एक काम में डाल रहा हूँ. बट व्हेन आई मल्टीटास्किंग, मेरा दिमाग चल रहा है कि हाँ वहाँ पे भी थोड़ा सा क्या चल रहा होगा, मैंने कुछ आधा किया था, फिर यहाँ पे भी किया था, तो अटेंशन आपका डिवाइड हो जाता है. वैसे भी आपको पता है कि आज का जो जनरेशन क्या है, अटेंशन डेफिसिट है, मैंने आपको यहाँ पे बताया. और इस अटेंशन डेफिसिट वाले दुनिया में मैं अटेंशन को और स्प्लिट कर रहा हूँ, तो कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, कंसंट्रेशन का पावर कितना घट रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. सो आई ट्राइड कि मैं अपने मल्टीटास्किंग को ख़त्म कर दूँ. ख़त्म भी नहीं ना करके आप रिड्यूस कर सकते हो. किसी किसी चीज़ में मल्टीटास्किंग कर लिया, जैसे कोई अगर सीरीज़ या मूवी देख रहे हो जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और काम भी कर रहे हो, जैसे कुछ टाइपिंग है, मेल पढ़ना होगा, कुछ रिप्लाई करना होगा, वो भी थोड़ा सा लाइट टास्क है. ये दोनों का आप पैरेलली कर सकते हो. मैं बहुत टाइम करता हूँ. एक स्क्रीन पे मेरे जैसे 2 स्क्रीन है, सो एक स्क्रीन पे मेरा मूवी या सीरीज चल रहा होगा, साथ में मैं कुछ लाइट टास्क, कोई कमेंट पढ़ना हो गया, कुछ रिप्लाई करना हो गया, या फिर ऐसे चैटिंग करना हो गया. आप क्या करते हो? नहीं, मैं चैटिंग करूँगा पूरा बैठ के, फिर मैं सीरीज़ देखूँगा पूरा बैठ के. नहीं भाई,
इसमें तो फिर दोनों ही डिस्ट्रैक्शन है, दोनों ही टाइम वेस्टर्स है, और उसको आप 100% अटेंडेंस दे रहे हो, अटेंडेंस नहीं अटेंशन दे रहे हो। सो ये चीज़ों को थोड़ा सा आप खुद समझ के बैठ के प्रायोरिटाइज करो, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, तभी हो पाएगा। सो रिड्यूस मल्टीटास्किंग। उसके अलावा ये तो पॉइंट्स हो गए अबाउट योर कंसंट्रेशन, एंड ये चीज़ को फॉलो करके आप कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हो। और भी तरीके हैं, मैं कोशिश किया कि मिनिमलिज्म मेंटेन करो, कम से कम तरीके से जो आप आज के आज शुरू कर सको। फॉरेस्ट ऐप आज के आज डाउनलोड कर सकते हो। डिजिटल वेलबिंग आपके फ़ोन में होता है, उसमें टाइमर सेट कर दो। इंस्टाग्राम को दिन में 17 मिनट या 20 मिनट से ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करूँगा। एवरेज एक्टिविटी देखना 1.5 घंटा आ रहा होगा पर डे इंस्टाग्राम यूसेज। व्हाट्सएप भी 1.5 से 2 घंटे आ रहे होंगे। क्यों आ रहे इतना ज़्यादा? मेरा तो ऐप ही नहीं है। क्या मैं मतलब कोई प्रॉब्लम हो रहा है मुझे? हाँ, थोड़ा सा लग रहा है माइंड में कि किसी ने मैसेज किया होगा, कोई इंपॉर्टेंट। बहुत बार मुझे भी मन करता है यार मैं पूछ लूँ क्या, मैसेज कर लूँ क्या, यार इतना इंपॉर्टेंट है तो मैं कॉल ही कर लेता हूँ, कॉल करके पूछ लेता हूँ। सो दैट थिंग कैन बी डन। और अल्टरनेटिव मत ढूंढना कि हाँ मैं अगर व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मैं टेलीग्राम यूज़ करूँगा, या फिर इंस्टाग्राम यूज़ करूँगा, या फिर मैं ट्विटर में भेज दूँगा। भाई नहीं, वो तो अल्टीमेटली अल्टरनेटिव ही हो गया ना, आप वही सोशल मीडिया पे जा रहे हो। कोशिश करो कि सोशल मीडिया को कम से कम यूज़ करो, बहुत कम, है ना। जब आप कॉलेज में हो या हॉस्टल में रहते हो, पढ़ाई कर रहे हो, डे स्कॉलर भी हो, कॉलेज जाते हो, फ्री टाइम मिलता है, पढ़ाई करने की कोशिश करते हो, बहुत डिस्ट्रैक्शंस होता होगा, आसपास शोर होते होंगे। हॉस्टल में रहते हो, रूममेट से आपका बनता नहीं होगा, या फिर रूममेट चिल्ला रहा है, कुछ अपना काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो। व्हाट यू कैन डू, यू कैन रिड्यूस द डिस्ट्रैक्शन। कैसे डिस्ट्रैक्शन को रिड्यूस कर सकते हो? बाय गोइंग टू द लाइब्रेरी। गो टू लाइब्रेरी, स्टडी आराम से, पीसफुली, साइलेंट स्पेस मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि लाइब्रेरी में कोई हल्ला कर रहा होगा। लाइब्रेरियंस आर देयर एंड वो आसानी से कंट्रोल कर रहेंगे सिचुएशन को। कोई अगर हल्ला करता है तो 100% गारंटी के आपको लाइब्रेरी में पीसफुल एनवायरनमेंट मिल जाएगा। और वो पीसफुल एनवायरनमेंट में सोना नहीं है, शुरू शुरू में नींद आ सकता है। मेरा भी एक्सपीरियंस रह चुका है कि मुझे नींद आता था, बट फिर मैंने सोचा कि मैं अगर लाइब्रेरी में आके सो रहा हूँ, मेरा कुछ बेनिफिट हो रहा है, सो तो मैं रूम में भी सकता हूँ। लाइब्रेरी आया हूँ पढ़ने के लिए तो पढ़ के जाऊँगा, मैं रिजल्ट निकालूंगा, इनपुट निकालूंगा, है ना। मतलब जो मैं इनपुट दे रहा हूँ उसका आउटपुट निकालूंगा, तब जाके मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो लाइब्रेरी जाओ, पढ़ो, किताब मिलेंगे बहुत वैरायटी के, रिसर्च करो कौन सा अच्छा है, किसके क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चंस बनाओ, है ना। अगर कोई सीनियर मिल गया लाइब्रेरी में तो उनसे पूछो कि भैया ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या आप समझा दोगे थोड़ा? तो वो भी बताएंगे कि ये चीज़ें यहाँ से पढ़ सकते हो, यूट्यूब में ये वीडियो अच्छा है। कितने सारे रिसोर्सेस हैं यार, रिसोर्सेस की कमी नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कहाँ से करें यार, कुछ है नहीं, यू आर रॉन्ग। थोड़ा सा रिसर्च करके देखो कितना चीज़ मिलेगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी लोग बात करते हैं कि सर बता दीजिए टाइम कैसे मैनेज करें, हमारे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है। टाइम मैनेजमेंट टाइम नहीं है इज़ अ मिथ, 100%। कोई अगर बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है ये काम को करने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है चीज़ को सीखने के लिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो आपका टाइम कहाँ पे जा रहा है। बहुत ज़्यादा टाइम आप इधर उधर बिता देते हो। थोड़ा सा अगर कंट्रोल कर लोगे, डिस्ट्रैक्शंस को नोट करोगे, आप कुछ मत करो, अभी जैसा चल रहा है चलने दो। आप बोल रहे हो टाइम नहीं है, ठीक है, नया चीज़ के बारे में मत सोचो, पढ़ाई के बारे में मत सोचो। बस आप 7 दिनों तक, फॉर 7 डेज, नोट डाउन कि आपका टाइम कहाँ पे जा रहा है। आप क्लासेस कितने घंटे करते हो, फिक्स है। आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, दैट इज़ फिक्स। हॉस्टल में फिक्स नहीं है तो कर लो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपको दिक्कत देगा अगर फिक्स नहीं होगा तो, है ना। एंड आप शाम में कितने घंटे घूमते हो, दोस्तों से कितने घंटे बात करते हो, वीडियो कॉल्स कितने घंटे करते हो, गेम्स कितने घंटे खेलते हो, यूट्यूब इंस्टाग्राम कितने घंटे चलाते हो, बस नोट डाउन करो। 7 दिनों तक ऐसा कुछ नहीं कि हाँ मैं रिड्यूस कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। 7 दिनों का एनालिसिस देखो आप खुद। जब आप खुद के लाइफ में घुसोगे थोड़ा, तब पता चलेगा कि टाइम आपका कहाँ पे जा रहा है। आई हैव ट्राइड। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, सेकेंड ईयर में था, ये 4 साल मैंने किया है। जब भी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता था या फिर मैं खुद को एक्सक्यूज़ देना शुरू करता था कि मेरे पास टाइम नहीं हो रहा है ये नया चीज़ को करने के लिए, मैं बस थोड़ा सा रिवर्स करके खुद को देखता था।
5 दिन तक, 4 दिन तक या 6 दिन तक ऐसे ऑब्जर्व करता था मेरा टाइम कहाँ पे जा रहा है, वाई आई एम टेलिंग कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या क्या कर रहा हूँ 24 घंटे में। तब पता चलता था कि दीज आर द मेजर टाइम वेस्टर्स, और ये मैं एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ इन वजह से। अगर मैं इनको रिड्यूस कर दूँ, इनको मैं हटा ही दूँ, पूरा ज़ीरो कर दूँ, तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट वो टाइम को मैं नया चीज़ के लिए इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, पढ़ाई के लिए इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। सो मैंने वो करना स्टार्ट किया, अच्छा रिजल्ट मिला। यू कैन डू द सेम। समझ पा रहे हो? डिटेल चाहते हो टाइम मैनेजमेंट वीडियो, कमेंट में बताओ। टाइम मैनेजमेंट हो गया। इसके अलावा और कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये काम करना बंद कर दिया क्या, फूड हैबिट्स। हाँ, फूड हैबिट्स बहुत मायने रखता है। आप अच्छा खाओ, जंक फूड वगैरह मत खाओ, डाइजेशन में जो प्रॉब्लम है वो चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करो। वीकेंड्स पे एक आध दिन खा लिए अलग बात है, बट रोज़ रोज़ अगर आप बाहर का खाना खाओगे वो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा ठंड ज़्यादा है इसीलिए मैं हाँफ रहा हूँ सांस लेने में, बीमारी था तो रिकवर हुआ हूँ काफ़ी टाइम बाद। एंड अब से रेगुलर वीडियो मिलेंगे आपको। स्लीप साइकिल को ठीक करो, मोबाइल एडिक्शन के बारे में डिटेल में मैंने बता दिया, फूड हैबिट्स हो गया, जितने भी पॉइंट्स मैंने बनाए हुए थे सारे पॉइंट्स आज यहाँ पे आपको बता दिए। अगर इसका मैं समरी बताऊँ तो जो भी मिड सेमिस्टर या एंड सेमिस्टर हैं उसको पढ़ने के लिए थोड़ा प्री प्रिपरेशन, 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले प्रिपरेशन शुरू करो तो ज़्यादा रहेगा। अब रोज़ पढ़ो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। नोट्स बनाओ, रेगुलरली क्लास जाओ। ये अटेंडेंस के पीछे मत भागो कि मुझे 75% डॉट 80% तक क्लास करना है, नहीं, आपको रोज़ क्लास करना है। मेरे 90% से ज़्यादा अटेंडेंस थे ऑलमोस्ट हर साल, हर सब्जेक्ट में। किसी किसी सब्जेक्ट में छूट गया, बट ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में मेरे 90 से ज़्यादा अटेंडेंस थे। डिस्ट्रैक्शन, कंसंट्रेशन, मौज मस्ती कर रहे हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। आप रील्स देखते हो ना, अभी रिसेंटली रील्स आया था। मैं क्लास बंक नहीं करता था कॉलेज टाइम में और पढ़ाई करता था, और आज के टाइम में मुझे बंक करने वाले कोई मेमोरी याद नहीं है। भाई एक आध दिन कर लिए उससे तो एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बट अगर आप हर सेमिस्टर में करोगे, हर सब्जेक्ट में करोगे, क्या बेनिफिट मिलेगा यार? एट द एंड जाके आप खुद सोचोगे काश मैं थोड़ा सा और पढ़ लेता, आज 5-10 हज़ार रुपये ज़्यादा कमा रहा होता महीने का। रियलाइज़ होगा जब थोड़ा सा मैच्योरिटी आ जाएगा। सो इसीलिए अभी से सीरियस हो जाओ, सीरियस अबाउट एवरीथिंग। कंसंट्रेट करके एनालाइज करो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नॉट सो इम्पॉर्टेंट है। हटाओ उसको यार, क्या पढ़ा है वो सब चीज़ों में। जो इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, पेरेंट्स के बारे में एक बार सोचो। जब आप टाइम वेस्ट करते हो, रील स्क्रॉल करते हो, एक बार पेरेंट्स के बारे में सोचो। वो इतना मेहनत कर रहे हैं अपने घर पे पैसा कमाने के लिए, ताकि आपको कॉलेज में फ़ीस भर सके, आपको सक्सेसफुल बना सके, और यहाँ पे आप प्लान कर रहे हो कि क्लास कैसे बंक करोगे। स्पीचलेस हो जाओगे जब आप अपने पेरेंट्स के बारे में बैठ के थोड़ा सा सोचोगे। आई हैव सीन स्टूडेंट्स क्राइंग, लिटरली क्राइंग मेरे सामने, कि पेरेंट्स कितना मेहनत करते हैं बट आई एम नॉट एबल टू गिव देम द रिटर्न। जो मिनिमम मेरा ड्यूटी है वो पढ़ाई करना। सो क्यों शर्मिंदा फील करवाना है और खुद गिल्ट में जीना है? उससे अच्छा है कि अभी टाइम है, खूब पढ़ो, शुरू से मेहनत करो, साइड एक्टिविटीज़ पे करो, टाइम को मैनेज करना सीख जाओगे। कंसंट्रेशन डिस्ट्रैक्शन का जो बैलेंस है इसको मेंटेन करना सीख जाओगे। आई एम टेलिंग यू, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सेस। कुछ भी नया चीज़ शुरू करोगे वो सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगा। कंसंट्रेशन का ट्रिक्स बता दिया, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, फॉरेस्ट ऐप आज के आज डाउनलोड कर लो, फिजिकल एक्टिविटी आप इंक्रीज करो और मल्टीटास्किंग को रिड्यूस करो, लाइब्रेरी जाओ, पढ़ो, टाइम मैनेजमेंट करो, दैट्स ऑल। आई होप आपको समझ आया होगा। क्या क्या नया चीज़ सीखने को मिला कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, पहली बार चैनल पे आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।